बसमत तहसील के ग्रामीण महिला अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ बुरा व्यवहार। हिंगोली जिला के बसमत तहसील के महिला ग्रामीण अस्पताल में एक गर्भवती महिला जिसका सीजरियन हुआ था, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। सूत्रों की माने तो यह महिला जो कि गर्भवती थी, उसे महिला ग्रामीण अस्पताल में 22 तारीख को एडमिट किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उनका सभी प्रकार टेस्ट कराया, उसमें कोरोना टेस्ट भी कराया गया। तब तक उस महिला की सीजरियन कर दिया गया। उसने एक बच्ची को जन्म दिया। 27 तारीख को उस महिला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। उसके बाद वहाँ हलचल फैल गई। नर्स, स्टाफ, डॉक्टर सभी हरकत में आए और इस महिला को तुरंत वहाँ से जाने को कह दिया गया। उसे कोरोना सेंटर जाने को कहा गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं दी गई, जबकि यह जिम्मेदारी सरकारी अस्पताल की है। लेकिन अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़कर ऑटो लाने को कहकर उस महिला को कोरोना सेंटर भेज दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर की लापरवाही नजर आई, जिसके कारण जो कि ऑटो ड्राइवर को पता नहीं था, लेकिन उस महिला को 2 किलोमीटर दूर कोरोना सेंटर भेजने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने उस महिला को वापस उसी अस्पताल में भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर बेड खाली नहीं है। ऐसा कारण बताकर उस गर्भवती महिला और उसके साथ उस बच्ची को झटके खाने के लिए छोड़ा गया। अगर इस महिला को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, यह सवाल अभी खड़ा है। वही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह सवाल उठाया और इस केस में जो दोषी है उन्हें निलंबित किया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है, जिसके लिए उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। तो वही हमारे प्रतिनिधि ने शहर के एमएलए चंद्रकांत नवघरे से बात की, तो उन्होंने डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही। बसमत से भारत 24 टीवी न्यूज़। हमारा सीजर होने वाला है सरकारी दवाखाने में। वहाँ से हमें कोरोना हुआ बोल के हमारा सारा सामान फेंक दिए बाहर और आइटम बिठाकर नीचे सरकारी दवाखाने में भेज दी। वहाँ के लोगों ने पूछे क्या हुआ, तो हमने बोले कोरोना हुआ। उन्होंने बोले वापस वहाँ से दवाखाने में भेज दिया है। वहाँ से एम्बुलेंस में हमें यहाँ लेकर आए। वुमेंस हॉस्पिटल में 22 तारीख को एक प्रेग्नेंट लेडीज़ डिलीवरी के लिए आई थी। 23 तारीख को उसकी डिलीवरी हो गई और 4 दिन एडमिट रहने के बाद 27 को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने वो पेशेंट को रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो इमरजेंसी एक ऑटो बुलाया और ऑटो में उनको, जो हमारे यहाँ का कोविड सेंटर है, उपजिला रुग्णालय बोलते हैं हम उनको, वहाँ एडमिट करने के लिए उन्होंने ऑटो में उनको भेज दिया। एक गलत बात है। 1-2 घंटे 108 को लगे तो भी वहाँ से रुकाने का था। एम्बुलेंस आने के बाद वो डॉक्टर ने उस पर एक्शन लेने का था, उसके बाद वो उधर भेजने का था, लेकिन उन्होंने भेजे नहीं। जल्दबाजी में उन्होंने वो ऑटो में भेज दिए, जिससे ऐसा असर हो सकता है कि वो ऑटो वाला भी पॉजिटिव आ सकता उनका संपर्क होने से, और वो ऑटो में बैठ के जो जाने वाले पैसेंजर हैं उनको भी वहाँ तकलीफ हो सकती थी। एक गलत काम उनके द्वारा हो गया है। वो प्रशासन के हमने उनका कंप्लेन भी एसडीएम की तरफ ओरली कर दिया है, और वहाँ के जो चौहान डॉक्टर है उनको भी मैंने अभी बात किया है, उसके बारे में बात भी किया है। उनको भी उसके बारे में खुलासा भी हमने मंगा है कि 1-2 घंटे रुकाए थे। अभी उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था ना, तो उनको वहाँ तक सीमित रख के अपन वहाँ जो कोरोना सेंटर है उसको वहाँ बात करके बाद में जो एम्बुलेंस आने के बाद उधर रेफ़र करने का था, लेकिन उन्होंने जो ऑटो में भेज दिए, उससे वो कोरोना संकट जो है और बढ़ सकता है, उसका इन्फेक्शन और लोगों को भी हो सकता है। अब इस पे क्या उनके बाद में अपन वो चौहान डॉक्टर को उसके बारे में, उनके जो प्रमुख है चौहान बोल के, उनके साथ भी मैं बात करने के बाद उनका सब जो उन्होंने जो गलत काम किया है उसके वास्ते मैं आरोग्य मंत्री साहब से भी बात करने वाला हूँ, और उनके ट्रांसफ़र के लिए भी मैं कुछ काम आगे में कर। बसमत के कुछ कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो चौहान साहब है वो नांदेड़ से अप डाउन करते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर ड्यूटी नहीं करते, और उनका पर्सनल हॉस्पिटल वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो समझ लो, अब बसमत विधानसभा के अंदर तो यहाँ पर कार्यकर्ता जो काम करते ये करते, वो सभी का यही कहना है कि ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बहुत कम आते हैं। डॉक्टर चौहान के बारे में बहुत सारे कार्यकर्ताओं के और वहाँ जो पेशेंट जाते हैं उनके सबके कंप्लेंट्स है, उसके बारे में अपन एक्शन लेंगे।
4 दिन पहले सीजर होता है, फिर 27 तारीख को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको जो निकाल कर बाहर फेंका गया उसके सामान को, और उसको निकाला गया। एक प्राइवेट ऑटो को बुलाकर वो महिला को रुग्णालय जो जिला उप रुग्णालय बसमत है वहाँ भेजा गया। उसके बाद जब उसने हमको कॉल करा कि भाई मैं पेशेंट को लेकर यहाँ आया हूँ, तो हमने बोले कैसे आया, तो बोले ऑटो से आया। तो हम वहाँ पहुँचे, बोले ऑटो से कैसा आया, उसको वापस लेकर आए। यहाँ लेकर आने के बाद हमने थोड़ी बहस की, वो महिला ऑटो में बैठी थी। कोई यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, वो महिला को अंदर लेना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तब उनको ज़्यादा दबाव डालने के बाद वो लोगों ने महिला को अंदर लिया गया। फिर उसके बाद 108 को बुलाकर वो महिला को भेजा गया। लेकिन सबसे अफसोस की बात वो है, जो चिमनी थी छोटी 4 दिन की जो बच्ची थी, वो बच्ची को वो महिला लेकर चल रही है, उसको चलने भी नहीं आ रहा है। ये सारा मंजर देखकर एक दिल अंदर से टूट गया है। जो डॉक्टर को अपन भगवान का रूप मानते हैं, वही डॉक्टर अगर ऐसा खेल करने लगे तो हम क्या करें। कौन से डॉक्टर, क्या नाम है उनका? डॉक्टर तो यहाँ का पूरा सिस्टम ही है, लेकिन कोई काड़े सर पे ढकड़ रहा है, कोई एजीएम पे ढकड़ रहा है, कोई कह रहा है वो चौहान सर का काम है, कोई बड़ा इनका काम है। लेकिन जो भी इसमें गुनहगार रहेगा उसको कड़क से कड़क सज़ा देनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है और ये हमारी मांग है। अगर जितना भी हमसे बने हम ऊपर तक जाएंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। जब तक उनको सज़ा ना होगी, जब तक वो निलंबित ना होंगे, हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, उस वक्त यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन मौजूद थे? उस वक्त काड़े सर ने इनको जवाब दिए थे, बता रहे हैं। चौहान सर को कॉल किया गया था, चौहान सर भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन चौहान सर ने हमसे बात नहीं की। ये सारे लोग यहाँ मौजूद थे। जो भी सिस्टम था, जो भी डॉक्टर्स थे जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी, उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है। जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, वो तमाम लोग इसमें साजिश में शामिल है। अच्छा, उस महिला को ऑटो रिक्शा में कौन भेजा वहाँ पर? वो ऑटो रिक्शा में जो महिला का बोलना है, यहाँ के जो डॉक्टर थे, हाँ। जो डॉक्टर ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी पे थे, वो डॉक्टर साहब ने उनको भेजा, उनका बोलना था। और उनका बोलना ये भी है कि वो डॉक्टर साहब का कहना है कि मुझे काड़े सर ने बोला था, काड़े सर का बोलना है कि मुझे चौहान सर ने बोला था। ये पूरी शकली है, किसी एक का काम नहीं है। एक दूसरे पे ढकल रहे। बस ये तमाम की शकली है। तमाम को इस जो गुनहगार है उस पर सज़ा कड़क होनी चाहिए और तमाम निलंबित होना चाहिए। ये हमारे